हम भारतीय संविधान में वर्णित आपातकाल के टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आपातकाल होता क्या है। आपातकाल ऐसी सिचुएशन में लगाया जाता है किसी भी देश में जब देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरा हो जाता है, तब आपातकाल की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में किया है। और आपातकाल 3 प्रकार से लगाया जा सकता है। पहला है अनुच्छेद 352, जब हमारे देश की स्थिति ऐसी हो जाती है, किसी बाहरी देश ने हमारे देश पे युद्ध कर दिया हो या देश के आंतरिक मामले में गड़बड़ी हो, विद्रोह हो, सैनिक विद्रोह हो जाता है, तो देश को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 लगता है। और दूसरा आपातकाल है अनुच्छेद 356, जब राज्य में किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिलता है या राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अगला है अनुच्छेद 360। 360 के अंतर्गत क्या होता है कि जब हमारे देश की वित्तीय साख को खतरा हो जाता है, तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे आपातकाल से संबंधित जो MCQs हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के, जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग भाग हैं, 22 भाग हैं कुल, और भाग 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया है, जिसमें आपातकाल के बारे में बताया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में यह कहा गया है कि अगर भारत पर कोई बाहरी देश युद्ध थोप देता है या भारत के अंदर सैनिक विद्रोह हो जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 प्रधानमंत्री की सलाह पे पूरे देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही पूरे राज्य की शक्तियाँ भी केंद्र के हाथों में आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। जब राज्य में चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है या राज्य सरकार संवैधानिक दायरों में न रहकर काम करती है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब ये है कि राज्य की समस्त शक्तियाँ केंद्र के हाथ में आ जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से फिर राज्य को चलाते हैं, तो मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 360 मतलब फाइनेंशियल, जब देश में वित्तीय शाख को खतरा हो जाता है। अभी तक भारत में अनुच्छेद 360 को कभी भी लागू नहीं किया गया, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि 360 को लागू करना पड़ा। तो इस प्रकार हमने देखा आपातकाल 3 प्रकार का हो गया, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपातकाल कितने प्रकार का होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, आपातकाल 3 प्रकार का हो गया। आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था, अलग अलग चीज़ें हमने अलग अलग देशों से ली। जैसे मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए, मूल कर्तव्य हमने रूस से लिए, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए। इसी प्रकार आपातकाल का कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी के संविधान से लिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बार आपातकाल लगा है। भारत के जम्मू और कश्मीर में। जो अब जम्मू अलग, कश्मीर अलग बन गया है, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जब ये जम्मू कश्मीर एक साथ था, तो इसमें सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन लगा, जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगा है। अगला 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आपातकाल लागू हुआ। भारत के 20 जुलाई 1951 को पंजाब में सबसे पहले आपातकाल को लागू किया गया, जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किया गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम आंतरिक आपातकाल कब लागू हुआ। आंतरिक आपातकाल का मतलब है कि हमारे संविधान में यह कहा गया है, आपातकाल या तो युद्ध की स्थिति में लगेगा या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में लगेगा। लेकिन इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को आंतरिक विद्रोह की स्थिति में आंतरिक विद्रोह का हवाला देते हुए आपातकाल लगा दिया गया। उस समय इसका बहुत विरोध हुआ, बाद में ये भी कहा गया कि आपातकाल गलत लगाया गया है। तब से आंतरिक विद्रोह की जगह सैनिक विद्रोह कर दिया गया है। अगर सैन्य विद्रोह होगा तभी आंतरिक आपातकाल हम मानेंगे। तो आंतरिक आपातकाल का सीधा सा मतलब हुआ, जब भारत में किसी देश से युद्ध न होके बल्कि आंतरिक अंदर के हालातों से जब स्थितियाँ खराब हो जाती हैं, तब आंतरिक आपातकाल लगता है। ये एक बार लगा है 25 जून 1975 को, 18 महीने ये चला, इंदिरा गांधी के द्वारा इसको लगाया गया।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी बार आपातकाल लागू किया गया? भारत में 3 बार आपातकाल लगा है अभी तक। 1962 जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1971 भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1975 इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आंतरिक आपातकाल। भारत में अभी तक कौन सा आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो भारत में अभी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम देखते हैं आपातकाल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अभी तक हमने जाना कि आपातकाल 3 प्रकार का होता है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 352 जो पूरे राष्ट्रीय आपात, जब कोई युद्ध हो जाता है हमारे देश पे या आंतरिक हालात ख़राब हो जाते हैं, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लगता है पूरे देश में। और अनुच्छेद 356 जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो अनुच्छेद 356। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात लगता है।